तीन शब्दों की चर्चा हमेशा रहती है, नरक, स्वर्ग और मोक्ष। नरक से प्राय हर एक व्यक्ति डरता है कि कहीं उसे नरक न मिल जाए, पर डरने मात्र से नरक से बचाव नहीं हो जाएगा। डरने के साथ नरक में जाने के जो कारण हैं उन पर भी गौर करना चाहिए, समझना जानना चाहिए और उसे आचरण में उतारना चाहिए। केवल रटन मात्र से नरक से बचा नहीं जा सकता। अगर हम हमारे दैनिक जीवन को टटोलेंगे गहराई में उतरकर, तो हम समझ पाएंगे जाने अनजाने हमारे कितने ही कर्म ऐसे हैं जो हमारी दुर्गति कराने में निमित्त बनेंगे। पर हमारे पास उतना समय है ही नहीं खुद की जांच पड़ताल करने का, खुद का निरीक्षण परीक्षण करने का। हमारा पूरा ध्यान दूसरों पर रहता है, दूसरों को जानना, दूसरों को देखना, दूसरा क्या कर रहा है उस पर नज़र रखना, दूसरों की कमियां निकालना, बड़ा चढ़ा कर बोलना, दूसरों के जीवन को गौर से देखना। तो जब तक हमारी नज़र दूसरों पर ही टिकी रहेगी, तब तक हम इसी तरह से अपना 84 का चक्र चलाते रहेंगे। जब तक हमारा मन और भाव दूसरों में ही उलझा रहेगा, तब तक जन्म मरण चलता रहेगा। जब तक हमें दूसरों के जीवन में झांकने में मज़ा आता रहेगा, तब तक संसार में आना जाना लगा रहेगा। जब तक दूसरों के दुखों में आनंद, दूसरों को गिराने में मज़ा, दूसरों को सताने में खुशी मिलती रहेगी, तब तक आपकी तरह तरह की योनियों में भर्ती होती रहेगी। उसे कोई चाहकर भी रोक नहीं सकता। इसलिए पहले टटोले, क्या आप सच में नरक में जाने से बचना चाहते हैं? जन्म मरण चक्र से मुक्ति चाहते हैं? 84 का चक्र समाप्त करना चाहते हैं? दुखों से पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहते हैं? तो एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, एक ही सत्य है, और वो है खुद की तरफ, स्वयं की तरफ, अपने आप की तरफ नज़र दौड़ाना, लौट आना, स्थित हो जाना, बाहरी रुचि को भीतर की तरफ मोड़ देना। दूसरों में जो रुचि, इंटरेस्ट आ रहा था, उसे खुद की तरफ मोड़ देना। खुद में रुचि, खुद की खोज, खुद में इंटरेस्ट, खुद की जांच परख, खुद का आत्मविश्लेषण। क्योंकि इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में अगर करने लायक कुछ है तो वो है खुद की खोज, खुद को प्राप्त करना। ये चक्र इसलिए चल रहा है क्योंकि हम खुद को छोड़कर सारे संसार का ज्ञान रखते हैं, और जब तक संसार के ज्ञान में ही मज़ा आता रहेगा, तब तक स्वर्ग, नरक और मोक्ष की बातें व्यर्थ हैं, समय की बर्बादी है। क्योंकि जो सच में नरक से मोक्ष यात्रा की बात करते हैं, वे केवल बातों में ही उलझकर नहीं रहते, जीवन में सत्य को उतारते हैं। तो केवल रटन मात्र से चक्र रुकेगा नहीं और मरण टलेगा नहीं। जीवन में उतारने से जरूर कुछ परिणाम आएगा। तो नज़र रखे अपने मन पर, वचन पर और शरीर पर। कितनी हत्याएं मन ही मन सोचकर करता है। हत्या का मतलब केवल मनुष्य हत्या से ही नहीं है। एक भी जीव, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जीव जीव है। आत्मा में कोई अंतर नहीं है, बस शरीर में भेद है, छोटा बड़ा शरीर। इसी तरह वचन यानी जुबान पर ध्यान दे कि कितने लोगों को आप अंट संट, गाली गलौज, मारना ताड़ना, हत्या कत्ल की धमकी देते हैं या बोलते हैं। ध्यान दे अपने शरीर पर, कितने जीवों को आप अपने हाथों से मारते हैं, काटते हैं, छेदन भेदन करते हैं, जलाते हैं, उबालते हैं, कष्ट देते हैं। तो अपने मन, वचन, शरीर से होने वाले पापों पर ध्यान रखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आप नरक में जाएंगे या स्वर्ग में या मोक्ष में। तो किसी तीसरे बाबा, पंडित, संत से जाकर न पूछे कि आप नरक जाएंगे या स्वर्ग। बस अपने कर्मों को, कार्यों को, सोच, विचार और भाव से जाने कि आप कहाँ जाने की योग्यता रखते हैं। खुद ही खुद को अंक दें। दूसरों के वैलिडेशन से आपका नरक स्वर्ग में नहीं बदल जाएगा। तो ईमानदारी से जहाँ भी आपको लगता है आप गलत हैं, वहाँ खुद को सही करें। दूसरों के बोलों पर ज़्यादा भरोसा न करें, क्योंकि जितना आप खुद को जान सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।